आज हम 11th के इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट अर्थशास्त्र के बारे में हम बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होती रहती है और नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो वीडियो आसानी से आप जल्द से जल्द देख सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिसका संबंध और सीमित आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। मतलब सीमित मनुष्य की आवश्यकता और सीमित होती है, लेकिन साधन सीमित होते हैं। उसी को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। चलिए दूसरा देखते हैं। आर्थिक क्रिया की दो शाखा होती है। आर्थिक क्रिया इकोनॉमी एक्टिविटी के दो शाखा होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी हम स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ये सब सेम 12th में भी आपको मिलेगा, इसलिए अभी समझ लीजिए अच्छे से, फिर आपको 12th में भी यही पढ़ना पड़ेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो वर्ड जो है ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेषतः व्यक्तियों, परिवारों और उद्योग विशेष आदि का विश्लेषण किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम छोटी से छोटी इकाइयों, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग आदि का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यही जब एक व्यक्ति, विशेषतः एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः इसे व्यष्टि कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब पूरे अर्थशास्त्र में से एक व्यक्ति को मुख्यतः उसे विश्लेषण किया जाता है। एक व्यक्ति के उद्योग, एक व्यक्ति के फॉर्म आदि का विश्लेषण किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र इससे अलग है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लोगों को आर्थिक अध्ययन किया जाता है। ये माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा की मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समूहों जैसे राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार व कुल उत्पादन, कुल सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति के इसमें नहीं, बल्कि व्यष्टि में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में विश्लेषण किया जाता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण व्यक्ति के बारे में किया जाता है। किसी भी इसमें सामान्य कीमत स्तर होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र से ही पूरे अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के पूरे बारे में अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो ये दोनों व्यष्टि और समष्टि महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमी एक्टिविटी की दो शाखाएं होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है एक व्यक्ति के द्वारा उसके एक फॉर्म आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय उद्योग, कुल राष्ट्रीय आय इत्यादि के बारे में कीमत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। चुनाव दूसरा पढ़े। चुनाव क्या है? आपका क्वेश्चन होगा, बुक में देख सकते हैं। चुनाव से अभिप्राय सीमित विकल्पों से चयन की प्रक्रिया है। चुनाव यानी चुनाव से आप ये समझ सकते हैं, जो किसी भी काम को हम करते हैं तो चुनाव करनी पड़ती है, किस प्रकार करे, ये काम करे या दूसरा काम करे, तो उसी चुनाव कहते हैं। तीसरा है आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है, लेकिन उसके पास साधन सीमित होते हैं। इसी साधन को
पूरा यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, इसके बीच चुनाव की समस्या आती है। मूलतः चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की ही समस्या है। तीसरा, आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? मनुष्य की आवश्यकता असीमित है, लेकिन आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रयोग से होते हैं। आर्थिक क्रिया में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को नजर रखे जाते हैं आदि। तो ये चैप्टर समाप्त होते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको वीडियो अपलोड होती रहती है इस चैनल में। धन्यवाद। आज हम